फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रंश ज्ञान। तो दोस्तों, कल हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 वीडियो हमने कल देखा, जिसमें हमने समझा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। जो एक सादा वर्तमान काल होता है, जो चीजें हम अक्सर बोलते हैं, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, इसके रिलेटेड हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कल देखा था। तो आज सिंपल प्रेजेंट टेंस को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि ये 2 पार्ट में बनाना जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ एडिशन भी है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस पता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर किसी ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप पहला वीडियो देख लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1। उसके बाद ही ये वीडियो देखिए, जो कि आपको समझने में थोड़ी आसानी जाएगी। तो जैसे आज हम बात करेंगे कि वर्ब में एस कब लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब कर्ता एक वचनी है, तो कर्ता माने कौन? आई, वी, यू, ही, शी, राम, श्याम, सविता, बबीता, ऑल दिस आर कॉल्ड सब्जेक्ट, मीन्स कर्ता। तो कर्ता अगर एक वचनी है, सिंगुलर है, तो हम उसे एस लगाते हैं। जैसे माने ही सिंग्स, ही कम्स, शी कम्स, तो कम को हम एस लगाएंगे। राम कम्स, श्याम कम्स। अगर कर्ता बहुवचनी है, माने प्लूरल है, तो हम उसे एस नहीं लगाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो हम बोलेंगे दे कम, दे अराइव, दे सिंग, दे प्ले, दे राइट। सो बहुत सारे लोग की डेफिनेशन में हम बोल रहे हैं तो उस चीज में एस नहीं लगेगा। पर अगर सिंगुलर चीज में है, जैसे ही माने वो, शी माने वी और ईट, तो जो भी सिंगुलर चीजें हैं उसमें एस लगता है, और जो अनेक वचनी है, बहुवचनी है, उसमें एस नहीं लगता है। पर इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आई और वी। आई, यू, इसमें ये सिंगुलर है। आई माने भी मैं होता हूं, यू माने तू होता है, ये सिंगुलर है, पर इसमें कभी भी एस नहीं लगता है। जैसे आई कम ही होगा, आई कम्स नहीं होगा। आई प्ले ही होगा, आई प्लेज नहीं होगा। यू कम ही होगा, यू कम्स नहीं होगा। तो ये बस छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखना है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं पीपीटी की तरफ, जहां पे मैं और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कहाँ यस लगाना है और कहाँ यस नहीं लगाना है। तो ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 2 की तरफ। तो पीपीटी में हम देख रहे हैं, जैसे कि एक सेंटेंस है कुत्ते भौंकते हैं, तो उसमें है डॉग्स बार्क। इसमें डॉग की जगह एस इसलिए लिया गया है ताकि बिकॉज इसमें अनेक डॉग्स है, एक डॉग नहीं है, इसीलिए इसमें डॉग की जगह एस आया है। और डॉग्स अनेक हो गए, मतलब ये वी दे में आता है, इसलिए बार्क को एस नहीं लगेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, सिंगुलर रहा तो एस लगेगा, प्लूरल रहा तो एस नहीं लगेगा। उसके बाद ये सेकंड सेंटेंस है, एक कुत्ता भौंकता है, अ डॉग बार्क्स। अब यहाँ पे अ डॉग बार्क्स को अ डॉग बार्क्स होता है, वर्ब को एस लगाए, तो क्योंकि कुत्ता एक ही है, जो सिंगुलर है तो वर्ब को एस लगता है। उसके बाद द सन शाइन्स, सूरज चमकता है, सूरज एक ही होता है, इसलिए वर्ब को एस लगेगा, शाइन्स होगा, द सन शाइन्स। उसके बाद आप देख रहे हैं तारे टिमटिमाते हैं, द स्टार्स ट्विंकल। अब देखिए क्रियापद ट्विंकल को एस नहीं लगा है, क्योंकि स्टार्स स्काई में अनेक होते हैं, आकाश में जो स्टार्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए उसको एस नहीं लगा है। उसके बाद जैसे मैंने पहले बोला है कि आई और यू में ये प्लूरल है या सिंगुलर है, इसमें कभी भी एस नहीं लगता है। तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इसमें आई थिंक ही होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यू थिंक, यू में भी एस नहीं लगता है, ये सिंगुलर होने के बावजूद इसमें एस नहीं लगता है। उसके बाद दे थिंक्स, वे सोचते हैं, दे थिंक, वे सोचते हैं, दे प्लूरल है, इसीलिए इसमें भी एस नहीं लगा है। अब देखिए राम थिंग्स, राम को एस लगा है क्योंकि राम सिंगुलर है। उसके बाद शी थिंग्स, वह सोचती है, मतलब वह एक लड़की है, और लड़की है मतलब एक ही लड़की है, इसलिए वहां पे भी वर्ब को एस लगेगा। उसके बाद आ रहा है यू लाइज, जैसे मैं पहले ही बोला है, आई और यू में एस नहीं लगता है, तो यू लाइज ही होगा। उसके बाद ही लाइज, वह झूठ बोलता है, तो ही एक सिंगुलर है, तो इसमें भी वर्ब को एस लगेगा। उसके बाद दे लाई, एक से ज्यादा जो लोग होते हैं उसमें हम दे यूज करते हैं, तो इसमें आएगा दे लाइज।
तो आइए और देखते हैं कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस के डेली में यूज होने वाले सेंटेंसेस। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 6 AM। जैसे आई रहा तो वर्ब में एस नहीं लगता है, सिंपल। उसके बाद वह उठने के बाद अपने दांत साफ करती है। ही ब्रशेस हिज टीथ। वह दांत साफ करती है आफ्टर वेकिंग अप, उठने के बाद। तो देखिए यहाँ पे ही है, सिंगुलर है, तो वर्ब है ब्रश, तो इसको एस लग गया है। उसके बाद हम हर सुबह स्नान करते हैं। वी टेक अ बाथ। हम स्नान करते हैं एवरी मॉर्निंग, मतलब हर सुबह। इसमें भी वी ये प्लूरल है, इसलिए वर्ब को एस नहीं लगेगा। उसके बाद है वह एक गिलास पानी पीती है। सो शी ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर। वह एक गिलास पानी पीती है। जैसे शी सिंगुलर है तो वर्ब को एस लगेगा। उसके बाद है वे सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं। दे ईट। वे खाते हैं ब्रेकफास्ट, नाश्ता, एट 8 o'clock, मीन्स 8 बजे। सो ये भी प्लूरल है तो इसमें ईट को एस नहीं लेगा। दे माने अनेक लोग, माने एक से ज्यादा लोग रहे तो उसको हम दे बोलते हैं, वी बोलते हैं। उसके बाद रहा है बच्चे समय पर स्कूल जाते हैं। द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल ऑन टाइम। अब बच्चे माने अनेक बच्चे, एक से ज्यादा बच्चे, इसलिए द चिल्ड्रेन आएगा, चिल्ड्रेन आया इसमें, और उसमें चिल्ड्रेन अनेक बच्चे, इसलिए क्रियापद में एस नहीं लगा, इसमें गो आया है। अगर मैं बोलता था कि रवि स्कूल में जाता है तो ये ऐसा होता था रवि गोस टू स्कूल, सो गो की जगह ईएस आता था। मैं सुबह 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ। इसमें देखिए आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए। कब करता हूँ? इन द मॉर्निंग। ये ऑब्जेक्ट हो गया। सो आई में कभी भी एस नहीं लगता है, तो आप देख पा रहे हैं आई स्टडी फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग। वह हर दिन अखबार पढ़ता है। ही रीड्स द न्यूज पेपर एवरी डे। ही वह माने एक आदमी, तो ही रीड्स द न्यूज पेपर एवरी डे, वर्ब में एस यहां लगा है। उसके बाद आप देख रहे हैं वह अपने परिवार के लिए दोपहर का खाना बनाती है। शी प्रिपेयर्स लंच। वह खाना बनाती है फॉर हर फैमिली, उसके फैमिली के लिए। तो यहाँ शी माने एक लड़की है, तो यहाँ पे भी एस आएगा। हम सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं। वी गो टू द ऑफिस एट 9 AM। आप देख रहे हैं वी माने अनेक लोग, सो वी गो टू द, गो में एस नहीं लगा है। अगर इसमें ही शी इट होता तो गो में एस लग जाता है। सो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस। अभी मैं आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे, और आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ हिंदी में सेंटेंस दे रहा हूँ। आप ट्राई कीजिए कि आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें। इन सभी के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो बनाए हुए सेंटेंस है वो सही है या गलत। थैंक यू।